झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल को मंगलवार को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। बाबा नगरी देवघर में मंगलवार से एम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से झारखंड के देवघर स्थित एम्स की ओपीडी सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा की धरती पर झारखंड के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एम्स में मिलेगी और इलाज के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स की टीम उन्होंने कहा है कि वो सेवा भाव से काम कर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से देवघर स्थित एम्स की ओपीडी सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा की धरती पर झारखंड के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एम्स में मिलेगी और इलाज के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स की टीम से उन्होंने कहा है कि वो सेवा भाव से काम कर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मिल गया तमाम विवादों के बाद आखिरकार एम्स की ओपीडी का तोहफा झारखंड वासियों को मिल गया। जी हां, भारत सरकार द्वारा घोषित देश के 22 एम्स में 13वें एम्स की ओपीडी सेवा देवघर में शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन शामिल हुए। तो वहीं राज्य के खेल सा पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास इस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूरे अंग प्रदेश के लोगों को और खासकर संथाल परगना और देवघर के लोगों को आज ढेर सारी शुभकामना कि आज पवित्र महीने में फाइनली एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल विषय है और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। साथ में यहाँ पहुँचने के जो अप्रोच रोड है, बाकी जो सराउंडिंग रोड से ये जो कमियाँ उसमें जो अड़चने आ रही हैं जी, उसको भी हम लोग बहुत जल्द दूर करेंगे। अब उद्घाटन हो गया, अब सारा काम बढ़िया से होगा। जो भी अड़चने हैं वो हम बात करेंगे इनसे और हम लोग उसको माननीय मुख्यमंत्री साहब से बोल करके कराएंगे। महीना बीता है, सावन का, भादौ का प्रारंभ है। इसका समुचित लाभ यहाँ के लोगों को मिले, क्योंकि संथाल परगना पिछड़ा इलाका था, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। देवघर ऐसे शहर में एम्स का आना बड़ी बात है। इसका सफल इलाज लोगों को मिले, यही मेरी देवघर एम्स में ओपीडी की सेवा के लिए 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज साल भर तक इलाज करा सकेंगे। फिलहाल 20 से अधिक रोगों की जांच होगी। तो रोज बैठेंगे, 13 विषयों के चिकित्सक रोज बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक इस पंजीकरण होगा। जो मरीज 8:30 से 10:30 के बीच में पंजीकृत हो जाएंगे, अभी संख्या हम 200 का टारगेट रख रहे हैं कोविड को देखते हुए कि बहुत भीड़ ना हो। हमारे चिकित्सक सबको देख के उठे। एम्स ओपीडी की शुरुआत देवघर सहित पूरे संथाल के लोगों के लिए खुशी का विषय है। लोग काफी खुश है, बहुत खुश हम लोग हैं और एम्स का उद्घाटन हो गया है और कल से ओपीडी का प्रारंभ भी हो गया है और इससे तमाम सारे ग्रामीण लोग वासियों को काफी सुविधा मिलेगी और इलाज के लिए कहीं दूर दराज जगह जाना नहीं पड़ेंगे। तो बनने की यहाँ के क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र को बहुत सुविधा होगी। खासकर हमारे देवीपुर प्रखंड का निवासी को और अच्छा सुविधा मिलेगा। देवघर ही नहीं, संथाल परगना ही नहीं, ये तोहफा पूरे झारखंड के लिए है और एम्स के ओपीडी का शुरू होना हर झारखंडी के लिए एक खुशखबरी है। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। रुक करते हैं, देवघर का सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और देवघर में एम्स ओपीडी की शुरुआत हो गई है। जाहिर तौर पर यह पूरे संथाल के लिए, राज्य के लिए खुशी की बात है। निश्चित तौर पर राजदा सबसे बड़ी बात यह है कि संथाल परगना पहले से पिछड़ा हुआ राज्य रहा, इलाका रहा है और ऐसे में संथाल परगना में खास करके देवघर के आसपास, और देवघर ही नहीं बल्कि बिहार की सीमावर्ती जो हमारे जिला है उनको भी इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल पाएगा। हम आपको बता दें कि भले ही सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी स्थिति काफी संतोषजनक नहीं है, बर्न वार्ड जैसा नहीं है, तो निश्चित तौर में अब ये जब एम्स जब शुरू हो गया, ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई और
जो टारगेट है वो यही है कि अगले साल यानी कि 2022 में पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। 760 बेड होंगे, आयुष के भी बेड होंगे, उसके अलावा और भी चीजें जो भी हैं, जो सुविधाएं पूरी तरह से यानी कि भर्ती होने की जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी। तो कल से जो सुविधा होने जा रही है, इस पूरे इलाके संथाल परगना समेत पूरे झारखंड के लोग यहाँ आएंगे। अब जिन्हें बाहर जाना होता था, आमतौर पे आप सुनेंगे कि कैंसर जैसे असाध्य रोग जो गंभीर बीमारी है उसके लिए लोगों को बाहर दिल्ली, बॉम्बे और बाकी जगहों पर जाना होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के रुख होंगे। और अभी जो कल से जो सुविधा शुरू होगी, जैसा कि डायरेक्टर निदेशक ने भी बताया, कार्य निदेशक ने भी एम्स के बताया कि कल से 8:30 से 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। और वो रजिस्ट्रेशन मोबाइल से भी हो सकता है, उसका भी नंबर उन्होंने जारी किया है। तो आप चूंकि इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और फिर वहां आइए, एक पुस्तिका बन जाएगी और फिर आपका इलाज परामर्श दिया जाएगा। 13 अलग अलग संकायों में परामर्श दिया जाएगा। दूसरी चीज कि एम्स में साथ ही साथ पढ़ाई की बात होती है। 2 जो बैच है उनमें एडमिशन हो चुका है, एक में 48 बच्चे आए हैं और दूसरे में 62 बच्चे। इसके साथ ही साथ 60 नर्सिंग जो टीचिंग उनका जो ट्रेनिंग हुआ उनका भी क्लासेस यहाँ पर इस बार शुरू हो जाएगा। हालांकि थोड़ी सी अभी परेशानी इस बात को लेकर के है कि भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाई शुरू हो गई है। तो अभी पीटीआई है वहाँ होता है और उसके अलावा अभी एक और बिल्डिंग बनी है देवघर में प्रेस क्लब की, तो वहाँ भी बातचीत चल रही है कि नर्सिंग की क्लासेस वहाँ शुरू हो जाए। और आज जो रैन बसेरा जो बिल्डिंग का जो उद्घाटन हुआ है उसका इस्तेमाल फिलहाल जब तक कि मरीज भर्ती नहीं किया था तब तक उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए होगा, यानी कि स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि अभी जो कंसल्टेंसी दी जाएगी, जो परामर्श दिया जाएगा, उसमें अगर कोई मरीज अगर इस स्थिति में आता है कि उसे 2-4 घंटे वहां बिठाना पड़े, उसकी स्थिति पे नजर रखनी पड़े, तो उसके लिए भी सुविधा वहां पर की गई है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जो मामूली जो जांच है, प्रारंभिक जो जांच है, उसकी भी सुविधा वहां पर है। और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर भी जो अमृत फार्मेसी है उसका भी आज उद्घाटन किया गया, यानी कि आपको सस्ते दर पर विश्वसनीय दवा वहां मिलेगी। और चूंकि जो एम्स है, देश के 24 एम्स में अधीन एम्स में ये भी इसका एक स्थान है। और केंद्र की सरकार चाहती थी, प्रधानमंत्री की योजना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की, तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज ये मील का पत्थर एक तरह से साबित होगा। और निश्चित तौर पर आज जो हुआ, आज पर्व का ये समय है, आज उल्लास का समय है। आज का दिन निश्चित तौर पे इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि हम ये बात को समझते हैं कि इस पूरे इलाके में जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो उस तरह का उस स्तर का नहीं है। निश्चित तौर पे अब वहाँ पर जब डॉक्टर एम्स के 40 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो कि लोगों की सेवा में रहेंगे, उनको परामर्श देंगे। राजदा, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद खुशी का दिन है क्योंकि देवघर संथाल परगना में एम्स ओपीडी की शुरुआत हो गई है, जिससे न सिर्फ संथाल बल्कि पूरे राज्य को फायदा मिलेगा।